क्या न्यूरो सर्जन इंडिया में 30 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं? मिथ और फैक्ट जान लेते हैं एक मिनट के अंदर। देखो सिंपल सी चीज है, न्यूरो सर्जन बनने के लिए आपको जिंदगी के सबसे पहले 13 से 15 साल खर्च करने पड़ेंगे, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा एंड फिर जाके आप एक सक्सेसफुल न्यूरो सर्जन बनते हो। अब न्यूरो सर्जन की सैलरी का जो सब्जेक्ट आता है तो वो दो हिस्सों में आप बांट सकते हो आराम से कि बंदा जो है वो एक तो प्राइवेट क्लिनिक में काम कर रहा है या फिर गवर्नमेंट बॉडी में काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट बॉडी की मैं सबसे पहले बात करूं तो ये डिपेंड होता है कि आप किस पोजीशन पे और किस एक्सपीरियंस के साथ गवर्नमेंट बॉडी जो है वो ज्वाइन कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो अगर आप एज अ सीनियर रेसिडेंट ज्वाइन कर रहे हो गवर्नमेंट बॉडी तो आपकी सैलरी जो है वो शुरुआत में होगी, मतलब आप नए नए हो तो आपकी सैलरी 1 to 1.2 लाख के आसपास हो सकती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपकी हायरार्की बढ़ती जाएगी, मतलब आप जो है वो आपका प्रमोशन होते जाएगा एंड उस हिसाब से आपकी सैलरी जो है वो बढ़ती जाएगी एंड ये 3 to 5 लाख तक जो है वो जा सकती है आराम से विद द एक्सपीरियंस, विद द सीनियरिटी। लेकिन अब वो भी वहां पे एक फैक्टर आता है कि गवर्नमेंट बॉडी आपको उसी के साथ साथ प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर वो वहां पे प्राइवेट प्रैक्टिस भी अलाउ कर रही है और गवर्नमेंट जॉब भी दे रही है या सैलरी भी दे रही है तो ये इनकम काफी वेरिएबल जो है वो हो सकता है। अब मैं आता हूं प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में। तो प्राइवेट प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं तो ये डिपेंड होता है कि आप जॉब कर रहे हो किसी के हॉस्पिटल में या फिर आपकी खुद की इस्टेब्लिशमेंट है। तो देखो यार, अगर आप जॉब कर रहे हो और आप नए नए न्यूरोसर्जन बने हो तो आपको सैलरी लगभग 1.5 to 2.5 लाख के आसपास मिल सकती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। लेकिन जैसे जैसे आपकी सीनियरिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप पेपर पब्लिश करोगे, जैसे जैसे आप थोड़े थोड़े फेमस होने लगोगे, जैसे जैसे आपका हाथ जो है अच्छे से बैठ जाएगा एंड आपका कम्युनिकेशन लोगों के साथ जो है वो कितना अच्छा है, इन एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है, पेशेंट कैसा फील हो रहा है एंड हॉस्पिटल आपके बारे में कैसा इन्वायरमेंट फील कर रहा है, उसके हिसाब से आपकी सीनियरिटी या आपकी पेमेंट जो है वो बढ़ती जाएगी। एंड विद द एक्सपीरियंस, मतलब आप में अच्छा खासा एक्सपीरियंस की बात करूं 5-10 साल का, तो आपकी सैलरी आराम से मंथली 10 से 12 लाख तक जा सकती है प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करके। ठीक है, विद द सीनियरिटी एंड विद कितना आप जो है वो एक्सपीरियंस कमाते हो एंड आपकी जो सर्जरी की जो फील्ड है उसकी डिमांड कितनी है उस हॉस्पिटल में। लेकिन अगर आपका प्राइवेट सेटअप खुद का है, आप खुद का हॉस्पिटल खोल रहे हो एंड खुद वहां पे सर्जरी कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो ये जो इनकम है ये लगभग आप आराम से सोच सकते हो विद द सीनियरिटी, विद द एक्सपीरियंस, ये लगभग 15 से 20 लाख रुपीस पर मंथ जा सकती है। और आप काफी ज्यादा फेमस हो गए, काफी ज्यादा पेशेंट फ्लो आपके पास है तो यस, ये 30 लाख तक भी जा सकती है। लेकिन ये रेयर केस है, मतलब आप समझ सकते हो कि बहुत ही फेमस कोई सर्जन हो गया तो वहां पे वो हो सकता है। लेकिन अगर हम एवरेज बात करें, ठीक है, तो एक न्यूरो सर्जन बन के एवरेज आप जो है वो 5 से 8 लाख रुपए मंथ आराम से कमा लोगे, जॉब करके भी या फिर गवर्नमेंट बॉडी में जॉब करके भी। विद इन एक्सपीरियंस आप 5 से 8 लाख रुपए मंथ आराम से कमा लेते हो। और किस फील्ड के बारे में आपको जानना है, सैलरीज, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायो कट्टा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।